नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 6 करेंगे। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन जो चैप्टर 6 का नाम है। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर में जो कुछ इम्पोर्टेंट जगहों के बारे में जानेंगे। जैसे त्रावणकोर हो गया, उसके बारे में जानेंगे एक तो। दूसरा यहाँ पे हम्पी हो गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा यहाँ पे सूरत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चौथा हम यहाँ पे मसूलीपट्टनम, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेशंस हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे निकालेंगे। तो उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि विजयनगर अंपायर, जो विजयनगर अंपायर है, उसके संस्थापक कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना है। और ये भी बताना है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो विजयनगर अंपायर है, ये विजयनगर अंपायर जो है वो किस रिवर के किनारे पर था। ठीक है, रिवर बतानी है, ये किस रिवर के किनारे पर ये था, ये आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 3 क्वेश्चन आप दीजिएगा आंसर। जो राजराजेश्वर टेम्पल है, राजराजेश्वर टेम्पल, वो किसके द्वारा बनाया गया, ये जो है आपको बनवाया गया। आंसर देना है इन तीनों क्वेश्चन का। तो देखो, ये जो वीडियो होने वाली है वो HPAS की जो तैयारी कर रहा है या UPSC की जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए लाभदायक है काफ़ी। तो आप इसको जरूर देखिएगा अच्छे से। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो भी होती है या कोई भी जो अपडेट होती है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। कोई भी जो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आती है या कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप उसको जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एंड नायब तहसीलदार एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नायब तहसीलदार जो है वो उसकी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे 24 टेस्ट मिलेंगे और 24 टेस्ट आप जो अच्छे से सॉल्व कीजिए और पढ़िए अच्छे से, डाउनलोड कीजिए उसको। और शिवम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, इंडिया जीके प्लस HP GK के नोट्स आपको मिल जाएंगे, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको जब मिल जाएंगे तो आप उसको जब पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आपको काफी लाभदायक रहेंगे। तो आज चलते हैं, हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में हम जो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम जो मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे जो टाउन्स डेवलप हुए, ठीक है, काफ़ी सारे जो कमर्शियल टाउन्स डेवलप हुए, काफ़ी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स डेवलप हुए, काफ़ी सारे जो पोर्ट टाउन डेवलप हुए। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना, टेम्पल टाउन्स की बात करेंगे हम। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करेंगे। तीसरा हम यहाँ पे जो कुछ कॉमर्शियल टाउन्स की बात करेंगे। एंड चौथा हम यहाँ पे जो पोर्ट टाउन्स की बात करेंगे। और एक और चीज हम यहाँ पे बात करेंगे, पिलग्रिमेज सेंटर्स की, पिलग्रिमेज सेंटर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये जो होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो टाउन्स होते थे वो वेल एस्टेब्लिश्ड हुआ करते थे। जितने भी टाउन्स थे वो आपके वेल एस्टेब्लिश्ड हुआ करते थे। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके अपनी किसी खासियत की वजह से जो एस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है, वो किसी न किसी जो रीजन की वजह से भी एस्टेब्लिश हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पे हम जो 3 टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं त्रावणकोर के बारे में। तो त्रावणकोर आपको पता ही है, जिसको हम क्या बोलते थे, थंजावुर बोलते थे। क्या बोलते थे? थंजावुर बोलते थे। ठीक है, और आपको पता है थंजावुर जो चोला जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी। क्या थी? चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल ये थी। तो सिंपल सी बात यहाँ याद रखना है, थंजावुर जो है वो कावेरी रिवर के आसपास का इलाका था। ठीक है, जो ब्यूटीफुल कावेरी रिवर है वो इस ब्यूटीफुल टाउन के बीच में से जो बहती थी। और ये रिवर कैसी है? वो पेरिनियल रिवर है, यानी कि ये 12मासी रिवर है और यहाँ से 12 पास से जो पानी जो फैलता था, बहता था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ बेल्स आपको सुनती थी, कुछ घंटी आपको सुनती थी। किस मंदिर की थी वो? राजराजेश्वर टेम्पल की जो ये
घंटियां थी। और राजराजेश्वर टेम्पल जो किसने बनवाया था, आपका किंग राजा चोला जो ने उसने बनाया था, या फिर हम बोल सकते हैं राज प्रथम ने जो इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, और याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रशंसा इस टेम्पल के आर्किटेक्ट की जो की जाती थी, और आर्किटेक्ट का नाम क्या था, वो था आपका कुंजारमल्लन राजा पेरुनंथाचन। ठीक है, ये उसका जो नाम था, कुंजारमल्लन राजा पेरुनंथाचन उसका नाम था। और उसने अपने नाम को जो टेम्पल के वॉल के ऊपर जो उत्कीर्ण करवाया हुआ था, और इस टेम्पल के अंदर जो मैसिव जो एक शिवलिंग जो था। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो राजराजेश्वर टेम्पल है वो शिव जी के जो समर्पित है। अब दूसरा याद रखना है, टेम्पल के साथ साथ यहाँ पे जो पैलेसेस भी बने हुए थे बड़े बड़े। ठीक है, याद रखना है उस पैलेसेस में आपको बड़े बड़े मंडपास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मंडपास, या फिर बड़े बड़े पवेलियंस देखने को मिलते हैं। और इन पवेलियन से जो किंग जो है अपना कोर्ट जो है वो होल्ड करता था, और याद रखना है उनको जहां से वो किंग जो कोर्ट को होल्ड करता था उनको क्या बोलते थे, मंडपास बोलते थे। और याद रखना है एक और चीज कि यहां से किंग जो है वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो ऑर्डर पास करता था, यानी कि फरमान जो है उनको जो पास करता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना है कि पैलेसेस भी हैं साथ साथ में, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है बैरक्स भी हैं साथ साथ में। ठीक है, क्या है, बैरक्स। और बैरक्स किसको बोलते हैं, आर्मी की जो छावनी होती है उसको बोलते हैं। तो आर्मी की छावनी भी यहाँ पे देखने को मिलती थी आपको त्रावणकोर रीजन में। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको चौथा पॉइंट क्या है कि मार्केट भी हुआ करती थी। ठीक है, जो टाउन था वहां पे मार्केट भी हुआ करती थी, जहां पे जो सेलर्स थे, जो बेचने वाले लोग होते थे, अपने ग्रेन्स को जो बेचते थे, वो आपके बाजार में आके वहां से जाओ आपका सामान जाओ बेचते थे। ठीक है, और जनरली ग्रेन्स को बेचते थे, वो स्पाइसेस को बेचते थे, क्लोथ को बेचते थे, और ज्वेलरी को जो बेचते थे। सिंपल सी बात है, याद रखना है मार्केट में जाके जो लोग क्या करते थे, सामान की जो अपना जो बेचते थे। जनरली स्पाइसेस, ग्रेन्स, क्लोथ और ज्वेलरी को जो बेचते थे। और याद रखना है वाटर सप्लाई जो बहुत अच्छी हुआ करती थी उस समय। और वाटर सप्लाई कहाँ से होती थी, जो वेल्स होते थे या फिर टैंक्स होते थे वहां से जो वाटर सप्लाई जो देखने को मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि आपको काफी बड़े बड़े वीवर्स आपको देखने को मिलते थे, जिसमें से आपके जो सालिया वीवर्स। और याद रखना है आपको जो आपका नियर बाय टाउन था उरैयूर, वहां पे जो वीवर्स जो एक तरह से फ्लैग जो कपड़ों का जो फ्लैग जो प्रोड्यूस करते थे, ताकि उसको जो टेंपल फेस्टिवल में जो यूज किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये जो आपका फ्लैग बना होता था ये फाइन कॉटन का बना होता था, और याद रखना है इसके बारे में बस। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस बाद जो एक जगह होती थी स्वामी मल्लाई एक जगह होती थी, जिसको जहां पे जो आपको देखने को मिलते थे स्थापतिस देखने को मिलते थे। स्थापतिस किसको बोलते हैं, स्कल्प्टर को बोलते थे। तो स्वामी मल्लाई नामक जगह पर जो आपका स्थापतिस और स्कल्प्टर मिलते थे, जो कि ब्रॉन्ज के ऊपर जो कार्विंग करते थे, ब्रॉन्ज के आइडल्स बनाते थे। ठीक है, और एक तरह से टॉल ऑर्नामेंटल बैल भी बनाते थे। और देखो यहाँ पे मेटल लैंप्स भी बनते थे। ठीक है, मेटल लैंप्स भी जो बनते थे, और ये भी आपके ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैंप्स हुआ करते थे। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ याद रखो कि यहाँ पे त्रावणकोर रीजन में आपको जो टेम्पल भी देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े पैलेसेस भी देखने को मिल रहे हैं, और किंग जाओ पैलेसेस से जाओ या मंडपास से जाओ कोर्ट को भी होल्ड कर रहा है, बड़ी बड़ी छावनियां भी देखने को मिल रही है। ठीक है, और मार्केट भी देखने को मिल रही है, वाटर सप्लाई भी अच्छी देखने को मिल रही है, वीवर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और स्वामी मल्लाई जाओ एरिया के पास स्थापतिस भी आपको देखने को मिल रहा है, स्कल्प्टर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाउन्स को हम क्या बोलते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बोलते हैं। तो याद रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कहाँ पे कौन से होंगे? जहाँ पे आपको टेम्पल भी, पैलेसेस भी, कोई किंग जो कोर्ट होल्ड करता हुआ देखने को मिला है, मार्केट भी है, मार्केट को कंट्रोल करने वाला भी है, वाटर सप्लाई भी अच्छी है, वेवर्स भी हैं, स्कल्प्टर्स भी है। तो आपके ऐसे सेंटर्स को क्या बोलेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो है वो बोलेंगे। तो जो आपका त्रावणकोर है, वो आपका जो तंजावुर है, वो आपका क्या है? सबसे पहले पता लगा कि आपको जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। अब दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे टेम्पल टाउन्स की। सेकंड क्या है? टेम्पल टाउन्स है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, तंजावुर, जो तंजावुर है, ठीक है, या फिर आपका जो त्रावणकोर है, ये एक तरह से टेम्पल टाउन भी है। क्या है ये? टेम्पल टाउन भी है। क्योंकि आपको पता है टेम्पल कौन सा यहाँ पे? राज राजेश्वर टेम्पल है, राज राजेश्वर टेम्पल है। और याद रखो राज राजेश्वर टेम्पल जो किसने बनवाया था? राज राज प्रथम ने जो बनवाया था, याद रखना है। और ये चोला किंग था। तो राज राजेश्वर टेम्पल बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? अर्बनाइजेशन जो स्टार्ट होगा। क्या हो गया यहाँ पे? अर्बनाइजेशन जो स्टार्ट हो गया, यानी कि शहरीकरण जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया यहाँ पे शहरीकरण? क्योंकि राजराजेश्वर टेम्पल में जो आपके वर्कर्स भी लगते थे, प्राइस्ट भी होते थे, ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो स्कल्प्टर्स भी लगाए गए थे ताकि जो कुछ ना कुछ बना सके। कुछ आपके जो यहाँ पे देखो आर्टिजन्स भी रहने लग गए थे, ठीक है, और कुछ आपके जो ट्रेडर्स भी यहाँ पे रहने लग गए थे, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो इन सभी ने जो अपना एक जो घर बना दिया था इस टेम्पल के इर्द गिर्द। जब ये आपके यहाँ रहने लग गए थे तो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन जो स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले देखो टेम्पल टाउन्स क्या है कि टेम्पल के इर्द गिर्द जाओ टाउन बस गया, टेम्पल के इर्द गिर्द जाओ टाउन बस गया। अब यहाँ पे टाउन क्यों बसा? असल में बात ये भी आती है कि टेम्पल्स जो है वहां पे लोग जाओ चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। पुराने समय में मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे? वर्शिप के लिए कम बनाए जाते थे, लेकिन किंग जो टेम्पल्स बनाते थे, क्यों बनाते थे? ताकि वो अपने साम्राज्य की इकोनॉमी, ठीक है, और सोसाइटी का जो विकास कर सके, ठीक है, इकोनॉमी का भी विकास कर सके और सोसाइटी का भी जो विकास जो कर सके, ठीक है। अब बड़े बड़े जो रूलर्स होते थे वही जो टेम्पल्स को बना पाते थे, क्योंकि पैसा लगता है टेम्पल्स को बनाने में, और रूलर्स के पास जो कहाँ से पैसा आ रहा है वो टैक्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है, फार्मर से टैक्स को लेते थे। तो जनरली जो वही जो आपके टेम्पल्स जो बिल्ड करते थे, और उस टेम्पल्स में वो अपने जो डाइटीज होते थे, ठीक है, जिनको वो मानते थे, उनकी जो मूर्तियां जो रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि रूलर्स को जाओ मनी टेम्पल बनाने के लिए जाओ ग्रांट्स में आता था, ठीक है, जैसे लैंड ग्रांट कर दिया, फिर थोड़ा सा मनी ग्रांट कर दिया, ठीक है, ताकि जाओ रिचुअल्स जो बना सकें। और याद रखो पिलग्रिम्स जो होते थे, ठीक है, जो सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स या प्राइस्ट होते थे, वो भी वहां पे जाओ कुछ ना कुछ डोनेशन जाओ जरूर करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, तो इकोनॉमी सुधर गई तो आसपास में लोग रहने लग जाते हैं, जहाँ पे इकोनॉमी जाओ सुधर जाती थी, यहाँ पे कमाई का साधन आपको मिल रहा है तो आप वहीं पे बसोगे ना, ठीक है। तो ऐसे ही जाओ टेम्पल्स के इर्द गिर्द जो लोग वहां पे बसना स्टार्ट हो गए। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, जो टेम्पल अथॉरिटीज थी, टेम्पल अथॉरिटीज थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्राइस्ट वगैरह थे, स्कल्प्टर्स थे, आर्टिजन्स थे, ट्रेडर्स थे, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो सेटल्ड हो गए नियर बाय, क्योंकि उनकी नीड्स पूरी हो रही थी। और टेम्पल अथॉरिटीज जो थी, ठीक है, वो वेल्थ का इस्तेमाल कहाँ कर रही थी? फाइनेंस करने में, या फिर जो ट्रेड करने में जो वेल्थ का इस्तेमाल कर रही थी, या फिर बैंकिंग सिस्टम के लिए जो आपका वेल्थ का जो इस्तेमाल कर रहे थे। किसकी की वेल्थ का? टेम्पल की वेल्थ का इस्तेमाल जो कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वजह से जो टेम्पल जो टाउन्स जो ग्रो कर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टेम्पल्स बता रहा हूँ जो टेम्पल टाउन्स रहे असल में। तो आपको याद रखना है, जो भिला स्वामिन एरिया है, जनरली जो भिलसा और विदिशा मध्य प्रदेश का एरिया है, ये भी कभी जो टेम्पल टाउन हुआ करता था, ठीक है। सेकंड टेम्पल याद रखेंगे, एक सोमनाथ का टेम्पल आपको पता है गुजरात में, तो ये भी जो कभी टेम्पल टाउन जो हुआ करता था। तीसरा आपको याद रखना है कि जो आपका कांचीपुरम एरिया है,
कांचीपुरम एरिया है तमिलनाडु में, ये भी कभी जो टेम्पल टाउन हुआ करता था। चौथा आपको याद रखना है जो मदुरई है वहाँ पे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, काफ़ी फेमस है, और ये भी कभी जो तमिलनाडु में जो टेम्पल टाउन हुआ करता था। और याद रखना है तिरुपति, तिरुपति आपका जो ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी कभी जो टेम्पल टाउन जो हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिए जाते हैं कि तिरुपति टेम्पल कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मदुरई कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में। और मदुरई में कौन सा टेम्पल फेमस है, आपका मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है। कांचीपुरम कहाँ पे आपका जाओ, तो वो भी तमिलनाडु में है। सोमनाथ का टेम्पल जो आपका कहाँ पे, गुजरात में है। बिलास्वामी जो टेम्पल है वो भिलसा और विदिशा में है, ठीक है, MP में है। ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है आपको पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में, पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में याद रखना है। तो याद रखना है कि पिलग्रिमेज सेंटर्स जो आपके स्लोली डेवलप हो गए, किसमें, टाउनशिप्स में, टाउन्स में जाओ डेवलप हो गए। जैसे कि आपका वृंदावन आपको याद रखना, ये पिलग्रिमेज सेंटर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में, ये आपका जाओ टाउन्स में डेवलप हो गया। फिर आपका एक तिरुवन्नामलाई, वन्नामलाई जो आपका टेम्पल है तमिलनाडु में, तो ये भी आपका जो पिलग्रिमेज सेंटर में जो डेवलप हो गया, ठीक है, एरिया है आपका ये, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है जैसे आपका अजमेर है, अजमेर राजस्थान में है। सिंपल सी बात याद रखना कि यहाँ पे एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और ये 12th सेंचुरी का एक संत है। किसका, 12th सेंचुरी का एक संत है, सूफी संत है ये, ठीक है। तो इसकी दरगाह जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कहाँ पर है, अजमेर में है। और अजमेर आपका दूसरे के लिए भी फेमस है, एक तो चौहान जो किंग्स थे, जो चौहान किंग्स थे 12th सेंचुरी के आसपास जिन्होंने राज किया है, तो जनरली पृथ्वीराज चौहान, तृतीय वगैरह, जिन्होंने जो तराइन का युद्ध लड़ा था। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि तराइन का जो फर्स्ट जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, और तराइन का सेकंड युद्ध जो कब हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था। तो चौहान किंग्स जो अजमेर के जो उनकी कैपिटल थी, और 12th सेंचुरी में उन्होंने जो वहाँ पे राज किया, ठीक है। और मुगल्स ने उसके बाद जो उसको जो हेडक्वार्टर बनाया, उसको क्या बोला उन्होंने, सूबा बोला, तो सूबा उसको जो मुगल्स ने बनाया था, इसको याद रखना है। और अजमेर के बारे में और भी याद रखेंगे कि अजमेर में आपको एक फेमस लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है पुष्कर लेक, ठीक है, पुष्कर लेक। तो यहाँ पे याद रखना है अजमेर जो आपका एक पिलग्रिमेज सेंटर जो डेवलप हुआ, और ये यहाँ पे जो पिलग्रिम्स जो आपके आने लग गए थे बार बार, ठीक है, याद रखना है। तो इस चीज को याद रखना है आपने। तो यहाँ पे वृंदावन यूपी में, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में, और अजमेर आपका राजस्थान में। वृंदावन आपका कृष्ण जी के टेम्पल के लिए फेमस है, ठीक है, तिरुवन्नमलाई भी आपका जो टेम्पल के लिए फेमस है, अजमेर आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके लिए जो फेमस है। 12th सेंचुरी में आपके जो संत थे वहाँ पे, सूफी संत वहाँ पे सेटल हो गए थे, और इसी अजमेर के आसपास जो आपकी कौन सी जो लेक है, पुष्कर लेक है, ठीक है। तो याद रखना तराइन का पहला युद्ध 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आपने जो देखी होगी NCERT की बुक, उसमें आपको जो एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिखाया गया है जिसमें कृष्णा जो एक जो काले नाग जो सर्प है उसके ऊपर जो खड़े होकर नृत्य करते हैं, तो ब्रॉन्ज का जो स्टैचू आपको दिखाया गया है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, एक तो ब्रॉन्ज बेल मेटल आपको याद रखना है, ठीक है, और एक आपको याद रखनी है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, याद रखना है। तो ब्रॉन्ज जो जनरली बना हुआ होता है वो कॉपर और टिन का बना हुआ होता है, इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ पे आप जाओ मार्क कर लीजिएगा इसको, HPAS वगैरह में या केमिस्ट्री वगैरह में आपको आता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का बना हुआ होता है, और बेल मेटल जो है वो, ठीक है, उसमें टिन का ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, टिन का जाओ ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है, ब्रॉन्ज से ज़्यादा जाओ टिन वहाँ पे बेल मेटल में होता है। अगर देखो ब्रॉन्ज में बेल मेटल में क्या क्या है, कॉपर है प्लस आपका टिन है, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज जाओ टिन की जाओ कॉपर जाओ ब्रॉन्ज से ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है। तो आपका जाओ बेल लाइक साउंड जाओ प्रोड्यूस करता है, बेल लाइक साउंड जाओ प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, 14 ब्रॉन्ज स्टैचूज आपके जो जनरली जो है वो आपके लॉस्ट वैक्स टेक्निक के जो बने हुए हैं, ठीक है।
देखो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक इमेज बनाई गई है वैक्स से। किससे? इमेज बनाई गई है वैक्स से। अब यहाँ पे याद रखना है एक क्ले ली, उसको जाओ अंदर से जाओ होलो किया गया। अब उस होलो क्ले के अंदर जाओ वैक्स डाली गई। जब उसके अंदर वैक्स डालोगे तो वो उसी जाओ क्ले की शेप का जाओ बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे आप? लॉस्ट वैक्स जाओ टेक्निक जाओ यहाँ पे बोलेंगे। उसी तरह से सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि क्ले लिया गया, ठीक है, उसके अंदर जाओ मोल्टन वैक्स डाला गया, उसके अंदर होल्स किए गए। अब उस होल के अंदर जाओ मोल्टन जाओ मेटल डाला गया और मोल्टन मेटल ने जाओ आपका वो क्ले और वैक्स की जाओ आपकी शेप जाओ ले ली। तो उसको क्या बोलेंगे हम? लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक जो यहाँ पे बोलेंगे। तो ये जो आपका श्री कृष्ण जी का जो सरपेंट जो आपका जो सर्प के ऊपर जो नाचना जो था स्कालिया, जो आपका जो ब्रॉन्ज मेटल का जो ब्रॉन्ज मेटल का जो स्टैचू मिला है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एनसीईआरटी को जो है आप रिवाइज करते जाइए अच्छे से। तो सिंपल सी बात याद रखनी है 8th सेंचुरी की जो बात करनी है, उसके बाद की जो बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट जो आपके डेवलप होने लगे थे, उसमें जो स्मॉल टाउन्स डेवलप होने जो लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो आपके लार्ज विलेजेस थे वो एमर्ज होने लग गए थे और वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था? विलेजेस के अंदर मंडापिका। क्या देखने को मिल रहा था? मंडापिका आपको देखने को मिला, जो प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं? मंडी बोलते हैं। जहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी विलेजर्स जो होता था वो अपने प्रोड्यूस को सेल करता था, अपनी जो उगाई हुई चीज को जो सेल करता था। जैसे आप मंडी में जाते हैं ना, मंडी में जो आप सब्जी जो बेचने के लिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ वहां पे खरीदने के लिए जाते हैं, तो मंडी को यहाँ पे मंडापिका जो बोला गया है। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना, शब्द है हाट या फिर हट्टा। क्या बोला गया है? हट्टा। तो हाट और हट्टा यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? कि मार्केट स्ट्रीट्स को, जो मार्केट स्ट्रीट्स है, जो गलियां हैं मार्केट वाली, जो लाइंड है एक ही जो लाइन में, जिसमें आपकी जो शॉप्स आती है मार्केट स्ट्रीट्स के अंदर एक लाइन में आपकी जो शॉप्स वहां पे जो लाइंड है, तो उसको क्या बोला गया यहाँ पे? हाट या फिर हट्टा जो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हाट और हट्टा जो है या स्ट्रीट्स जो है, यहाँ पे आपको जो पॉटर्स आपको मिलते थे, ठीक है, ऑयल प्रेसर्स आपको मिलते थे, ठीक है, शुगर मेकर्स आपको मिलते थे, ठीक है, और जो टॉडी मेकर्स होते थे वो आपको यहाँ पे मिलते थे, और आपके जो स्मिथ्स होते थे, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वगैरह यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, स्टोन मेसन्स आपको यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, और जो सब ट्रेडर्स थे वो आपके यहाँ पे मिलते थे, और दूसरे जो एरियाज के जो ट्रैवलर्स जो थे यहाँ पे जो टाउन्स में आते थे। ठीक है, और यहाँ पे उनके लिए रहने के लिए कुछ जो एक तरह से हॉस्टल वगैरह होता था, धर्मशालाएं वगैरह जो बनाई जाती थी। ठीक है, और जो आपके दूर दूर के लोग जो है यहाँ पे अपने लोकल जो है वो सेल्फ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को जो बेचने के लिए जो आते थे। ठीक है, जैसे कि हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पेपर वगैरह उनको जो बेचने के लिए आते थे। और यहाँ के लोग भी जो दूर दूर के इलाकों में जाओ अपने जो प्रोड्यूस होते थे उनको बेचने के लिए जाते थे। ठीक है, याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, एक वर्ड आया यहाँ पे समंता। क्या आया है यहाँ पे? समंता। तो समंता जो है एक तरह से बड़े जमींदार को बोला गया है, जिसके पास असल में पैसा है और जो बड़े बड़े फोर्टिफाइड जो पैलेसेस को बना सकता है, वहां पे रह सकता है। ठीक है, टाउन्स के आसपास जब सामंता आपको देखने को मिलते थे, जिनके पास जब बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता। ठीक है, और ये जो सामंत हुआ करते थे ये टैक्स को जो लेवी किया करते थे। ठीक है, ठीक है, किसके ऊपर? ट्रेडर्स के ऊपर, और जो आर्टिजन्स होते हैं उनके ऊपर, और आर्टिकल्स जो ट्रेड के लिए लाए जाते थे उनके ऊपर जो टैक्सेस को जो इंपोर्ट जो करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। और वो टैक्सेस जो डोनेट भी करते थे टेम्पल्स को, लोकल टेम्पल्स को। ठीक है, याद रखना है।
तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये सामंत आपको पता होना चाहिए कि कौन होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे और जिनके पास अच्छा खासा पैसा जो होता था। ठीक है, 10th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे मिला है राजस्थान के कि बहुत सारे टैक्सेस जो आपके कलेक्ट किए जाते थे। कुछ आपके शुगर एंड जैगरी पे होते थे, कुछ आपके जो डाइस पे होते थे, कुछ आपके थ्रेड्स पे होते थे, कुछ आपके कॉटन के ऊपर होते थे, कुछ आपके कोकोनट के ऊपर थे, सॉल्ट के ऊपर थे, कुछ अरेका नट्स के ऊपर थे, कुछ बटर के ऊपर थे, कुछ सीसम ऑयल के ऊपर थे, कुछ क्लोथ के ऊपर थे। तो अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो है वहां पे लिए जाते थे। ठीक है, ट्रेडर्स के ऊपर टैक्सेस अलग होता था। ठीक है, जो सोल्ड करते थे मेटल गुड्स उनके ऊपर टैक्स अलग होते थे। डिस्टिलर्स के ऊपर टैक्स अलग होते थे। ठीक है, कैटल फॉडर के ऊपर टैक्स अलग होते थे। लॉर्ड्स ऑफ ग्रेन के ऊपर जो टैक्स अलग जाओ देखने को आपको मिलते थे। 10th सेंचुरी आपको राजस्थान की इंस्क्रिप्शन में वहां पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको उस समय वुड कार्वर भी आपको देखने को मिलते थे। कौन? वुड कार्वर भी आपको देखने को मिलते थे, यानी कि वुड के ऊपर कार्विंग करने वाले, वुड के ऊपर कार्विंग करने वाले। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे उनके बारे में देखते चला। पहले हम जाओ ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल के बारे में जो जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है, आपने NCERT क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है अच्छे से। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, आप रिवाइज कीजिए समरी को अच्छे से, और मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि पुराने समय में काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है यहाँ पे हुआ करते थे। जनरली आपको याद रखना है बंजाराज आपको देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स। ठीक है, अब ये जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी एसोसिएशंस जो बनाया करते थे, और उन एसोसिएशंस में एक एक जो हेडमैन जो हुआ करता था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और वो हेडमैन कौन हुआ करता था? जिसके पास जो एक तरह से या तो वॉरियर हुआ करता था वो, ठीक है, या फिर वॉरियर ऑफ वॉरियर बोला जाता था उनको, या फिर जिसके पास जो हॉर्सेस जो हुआ करते थे। ठीक है, याद रखना। तो वहां पे एसोसिएशन जो बनाए करते थे बड़े बड़े ट्रेडर्स, और हेडमैन जो वहां पे नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, और याद रखना है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको बड़े बड़े किंगडम से जो होकर जो गुजरना पड़ता था, या फिर फॉरेस्ट से जो होकर जो गुजरना पड़ता था। तो जनरली वो जो ट्रेवलर्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो कैरावंस में जो गुजरते थे, और गिल्ड्स बनाते थे। वो क्या बनाते थे? वो छोटी छोटी एसोसिएशन जो बनाते थे, समितियां जो बनाते थे, ताकि अपने इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट जो कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में काफी जो छोटे छोटे गिल्ड्स बनाए थे, ताकि जो लोग जो ट्रेडिंग अच्छे से कर सके 8th सेंचुरी के आसपास। तो उसमें से आपको जो दो आपको फेमस गिल्ड आपको याद रखना है, एक मनीग्रामम और एक आपका नानादेशी। ये क्वेश्चन आपको जो यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, यूपीएससी मैंने पूछा था एंशिएंट हिस्ट्री के जो चैप्टर में, एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे आए हुए जो उसमें, तो मनीग्रामम और नानादेशी जो क्या है, ये दो फेमस गिल्ड्स हैं साउथ इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो जनरली ये जो गिल्ड थे दोनों की, ये जो गिल्ड थे वो आपके जनरली जो आपका ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, और चाइना वगैरह में। ठीक है, इस एरिया में जो ये ट्रेड जो है जनरली करते थे। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक चेटियार्स, यहाँ पे चेटियार्स भी हुआ करते थे, और मारवाड़ी ओसवाल भी जो हुआ करते थे। तो ये आपके जो ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, जनरली ये ट्रेडिंग करते थे। कहाँ पे ट्रेडिंग करते थे? कंट्री के लिए जो ट्रेडिंग ये करते थे। तो गुजराती ट्रेडर्स थे ये। ठीक है, और यहाँ पे जो हिंदू बनियाज और मुस्लिम बोहराज आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, हिंदू बनियाज भी है यहाँ पे, और मुस्लिम जाओ बोहराज वो भी आपको देखने को मिलते थे। तो ये जनरली जाओ ट्रेड करते थे, और ये जनरली रेड सी के आसपास और जो पर्शियन गल्फ है उसके आसपास जाए ट्रेड करते थे, या फिर ईस्ट अफ्रीका के आसपास जाओ ट्रेड जाओ ये करते थे। या फिर हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट जो एशिया है और चाइना है,
यहाँ पे ट्रेड करते थे। तो याद रखना है चेटियार्स और मारवाड़ी ओसवाल ट्रेडिंग ग्रुप्स कंपनीज थी, ठीक है। ये ट्रेडिंग करते कंपनी के लिए, प्रिंसिपल बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी। आज आपने देखा होगा ओसवाल जो एमओ इन्वेस्टर्स जो ओसवाल कंपनी है वहाँ पे काफी छाई हुई है और ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है ये सोल्ड क्या करते थे, जनरली ये सोल्ड करते थे टेक्सटाइल्स को। क्या सोल्ड करते थे? टेक्सटाइल्स को जो सोल्ड करते थे, स्पाइसेस को ये सोल्ड करते थे, ठीक है, अपने पोर्ट्स से, ठीक है। और उसके एक्सचेंज में ये जो गोल्ड लेते थे और आइवरी जो लेते थे, ठीक है, अफ्रीका से, याद रखना है। और स्पाइसेस, टिन और चाइनीज ब्लू पॉटरी और सिल्वर साउथ ईस्ट जो चाइना था, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से ये लिया करते थे। सिंपल सी बात है, ये क्या बेच रहे हैं? टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस को बेच रहे हैं, ठीक है। और उनसे एक्सचेंज में क्या ले रहे हैं? गोल्ड ले रहे हैं, आइवरी ले रहे हैं अफ्रीका से, स्पाइसेस, टिन जो आपका चाइनीज ब्लू पॉटरी आपका जो सिल्वर वगैरह जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से जो ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, तो टाउन्स जो थे आपके वेस्ट कोस्ट पे जो थे आपके इंडिया के, वो अरब्स का होम माना जाता था, या फिर पर्शियन का होम माना जाता था, चाइनीज का होम माना जाता था, या फिर जो ज्यूइश थे उनका होम माना जाता था, या फिर सीरियन जो थे, ठीक है, जो क्रिश्चियन लीडर्स थे उनका जो होम माना जाता था वेस्ट कोस्ट पे। सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे इनका जो राज चलता था, बोल सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाले ट्रेडर्स आपको देखने को मिलते थे। तो जनरली यहाँ पे क्या होता था कि इंडियन स्पाइसेस थी और क्लोथ जो थे वो रेड सी पोर्ट्स से जो परचेस किए जाते थे इटालियन ट्रेडर्स द्वारा, और उसको जो यूरोपियन मार्केट में जो बेचा जाता था, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स की और इंडियन स्पाइसेस की जो काफी डिमांड थी, और वहां से हाई प्रॉफिट जो लिया जाता था, ठीक है। तो स्पाइसेस आपको पता है ग्रोन की जाती है आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जैसे कि आपका याद रखना है उस समय पेपर वगैरह होती थी, पीपर वगैरह, सिनामोन वगैरह होती थी, ठीक है, और नटमैग होता था, ठीक है, ड्राइड जिंजर होता था। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, इन सभी को उगाया जाता था इंडिया में और उनको यूरोप में जो बेचा जाता था। तो यहाँ पे यूरोपियन कुकिंग में ये सारे की सारे जो आपकी स्पाइसेस जो इंपॉर्टेंट जो है वो थी। और जो कॉटन के क्लोथ थे यूरोपियन मार्केट्स में, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव जो थे, ठीक है, तभी हमारे जो हाई प्रॉफिट्स हमको जो है वहां पे मिलती, ठीक है। इसी वजह से जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया की ओर जो आए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप सिंपल सी बात याद रखनी है आपको काबुल के बारे में, किसके बारे में? काबुल के बारे में। तो काबुल आपका जो अफगानिस्तान का एक जो शहर है बड़ा, और अफगानिस्तान की कैपिटल भी है। तो ये आपका माउंटेनियस जो लैंडस्केप था प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, और पॉलिटिकली आपका जो है एक तरह से 16th सेंचुरी में, और कॉमर्शियल जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सिल्क रूट जो यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। काबुल और कंधार आपका जो एक तरह से सिल्क रूट थे। कंधार आपका जो अफगानिस्तान में जो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉर्सेस से जो ट्रेड किया जाता था, ठीक है। और जनरली जो 17th सेंचुरी थी उसमें जेन बैप्टिस्टे जो ट्रेवरनियर है, ठीक है, एक डायमंड मर्चेंट था, ठीक है। उसके द्वारा बोला गया है कि जो हॉर्स ट्रेड था काबुल में, वो आपका 30,000 रुपीज जो एनुअली जो देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय जो है 30,000 रुपीज एनुअली जो काफी ह्यूज सम था। तो कैमल्स के थ्रू जो ड्राइड फ्रूट्स जो लाए जाते थे, डेट्स वगैरह लाए जाते थे, कारपेट्स वगैरह लाए जाते थे, और सिल्क वगैरह जो लाए जाते थे, और इवन फ्रेश फ्रूट्स जो काबुल से जो लाए जाते थे, और उसको सब कॉन्टिनेंट में जो बेचा जाता था, ठीक है। जो स्लेव्स थे उनको भी जो यहाँ पे सेल के लिए जो रखा जाता था, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे काबुल एक फेमस जो सिल्क रूट था, ट्रेड रूट था। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्राफ्ट्स इन टाउन्स के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा क्राफ्ट्स एंड टाउन्स के बारे में। तो क्राफ्ट्स
पर्सन जो थे बीदर के, उनको हम यहाँ पे याद रखते हैं। जनरली जो कॉपर और सिल्वर के ऊपर जो वर्क करते थे, ठीक है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बिदरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिदरी। ठीक है। तो क्राफ्ट पर्सन जो बीदर के थे, जिनको जाओ सिल्वर और कॉपर के ऊपर जाओ वर्क करना आता था, तो उनको क्या बोला गया? यहाँ पे बिदरी बोला गया, या फिर उनकी टेक्निक को क्या बोला गया? बिदरी बोला गया। अब आपको याद रखना है पांचालाज, ये भी आपके जो क्राफ्ट पर्सन थे, और विश्वकर्मा जो कम्युनिटी थी, ये भी आपके जो क्राफ्ट पर्सन की जो मानी जाती थी। ठीक है। जनरली इसमें जो है गोल्ड स्मिथ आते थे बड़े बड़े, और आपके ब्रॉन्ज स्मिथ आते थे बड़े बड़े। ठीक है। ब्लैक स्मिथ लोहार वगैरह आते थे बड़े बड़े, और आपके मैसन्स आते थे, और आपके जाओ कारपेंटर्स जाओ आते थे। ठीक है। तो यहाँ पे जाओ टेम्पल्स की जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको यूज जाओ किया जाता था, क्योंकि टेम्पल्स में आपका जो ये सारा का सारा जो मटेरियल कहीं ना कहीं यूज होता था। कोई गोल्ड के टेम्पल बनाते थे, कोई आपके ब्रॉन्ज के टेम्पल बनाते थे, कोई आपके जो ब्लैक स्मिथ लोहे का टेम्पल बनाते थे, कोई आपके लकड़ी के बनाते थे। तो इन सभी के लिए जो है यहाँ पे आपका यूज किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है इन सभी का इस्तेमाल जो बड़े बड़े पैलेसेस बनाने में भी जो है यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी जो बिग बिल्डिंग्स थी उनको बनाने में भी जो है यूज किया जाता था, या फिर टैंक्स बनाने में, या फिर रिजर्वॉयर्स बनाने में इनका यूज जो किया जाता था। ठीक है। जनरली आपको वीवर्स भी आपको देखने को मिलते थे बड़े बड़े, जैसे सालियार आपको देखने को मिला। ठीक है। काइकोलर्स आपको बड़े बड़े वीवर्स आपको देखने को मिलते थे। ठीक है। एमर्ज्ड हो गई ये कम्युनिटीज, और ये टेम्पल्स को डोनेशन जो करने लग गई। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कॉटन क्लीनिंग यहाँ पे होने लग गई, स्पिनिंग यहाँ पे होने लग गई, डाइनिंग यहाँ पे होने लग गई, और सम जो आपके इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स यहाँ पे बनने लग गए, और स्पेशलाइज्ड हो गए यहाँ पे सारे के सारे लोग। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि 17th सेंचुरी में आपको एक कैंडल स्टैंड मिला था। ठीक है। ब्रास विद ब्लैक ओवरले, जनरली वो ब्रास का था और उस पर ब्लैक ओवरले जो बनी हुई थी। सिंपल सी आपको याद रखनी है, कैंडल स्टैंड आपको यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे याद रखना है एक फेमस जगह अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है। ये एमर्ज हो गया था एक तरह से कमर्शियल सिटीज के रूप में, लेकिन जो तंजावुर था वो आपका श्रैंक कर गया। क्या कर गया? श्रैंक कर गया और डूब गया सेंचुरीज बाद। ठीक है। उसी तरह से याद रखना है मुर्शिदाबाद का भी जो ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी वहाँ पे, लेकिन आपका मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है, और ये भागीरथी रिवर के किनारे पर है। लेकिन ये कभी जो ट्रेडिंग सेंटर होता था अच्छा खासा, लेकिन अब जो है ये डिक्लाइन कर चुका है सेंचुरी दर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जाओ वीवर्स जितने भी थे, बुनकर जितने भी थे, उनको जाओ काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा, और उसके बाद जाओ ये डिक्लाइन जाओ कर गया। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अहमदाबाद एक तरह से कमर्शियल सिटी के रूप में जाओ अराइज जाओ हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम्पी किस एम्पायर का पार्ट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो त्रावणकोर है या फिर थंजावुर है वो किस रिवर के किनारे पर है। इसका आंसर दीजिए। अब हम बात करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपका हम्पी है वो कैसे डेवलप किया। तो आर्किटेक्चरल जो स्प्लेंडर था हम्पी का उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना है जो हम्पी है वो कृष्णा जो तुंगभद्रा बेसिन है उसके किनारे पर है, यानी कि दो नदियों के किनारे पर है आपका कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के किनारे पर। ठीक है। और एक तरह से विजयनगरा जो अंपायर है, विजयनगरा अंपायर है जिसकी खोज आपकी जो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो ये जो विजयनगर अंपायर है इसकी जगह कैपिटल हुआ करती थी आपकी जाओ कभी हम्पी। ठीक है। विजयनगर अंपायर जाओ 1336 में जाओ फाउंड किया गया था, याद रखना है। और ये आपका जाओ सबसे पहले तो वेल फोर्टिफाइड सिटी के रूप में जाना गया है।
वेल फोर्टिफाइड जो सिटी के रूप में जो जाना गया। ठीक है, और जो आपके पैलेसेस बने हुए थे वहाँ पे सीमेंटिंग जो एजेंट थे वो आपके यूज़ किए गए थे, और कोई भी मोर्टार जो यहाँ पे यूज़ जो नहीं किया गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, वॉल्स की कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। और जनरली यहाँ पे याद रखना है कि आपका बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जो पैटर्न था वो यूज़ किया गया था। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न जो यूज़ किया गया था। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो हम्पी था उसका जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी अच्छा था, और रॉयल कॉम्प्लेक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे विद स्प्लेंडेड आर्क्स आपको वहाँ पे देखने को मिल रही थी, और आपको डोम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, और पिलर्ड हॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, याद रखना है। और स्कल्प्टर्स आपको वहाँ पे जो अच्छा खासा स्कल्प्टर्स देखने को मिल रहे थे, और स्कल्पचर जो आपका काफ़ी अच्छी कार्विंग वहाँ पे जो कर रहे थे। और यहाँ पे वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स भी थे, वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स भी आपको देखने को मिल रहे थे, और बड़े बड़े प्लेजर जो गार्डन्स थे साम्राज्य के अंदर वो भी आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और जनरली लोटस के जो फूल थे वो आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलते थे, और जो स्कल्प्टर्स थे वो जनरली लोटस की शेप में जो आपका यहाँ पे स्कल्पटिंग जो करते थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है 15th-16th सेंचुरी में आपको याद रखना है कि हम्पी जो था वो आपका कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी से भर गया था। कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे ज़्यादा होने लग गई थी, और मुस्लिम मर्चेंट्स आपके वहाँ पे आने लग गए थे, और जो चेटीज़ थे जो आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी गुजरात की, और एजेंट्स थे जो यूरोपियन ट्रेडर्स के, वो आपके देखने को मिल रहे थे वहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके पोर्टुगीज़ थे और आपके यूरोपियंस जितने भी आए थे वो उस समय आपको देखने को मिलते थे, तो क्योंकि 15th सेंचुरी में आपके जो ओनली पोर्टुगीज़ आए थे ओनली। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि उस समय जो यहाँ पे मार्केट्स डेवलप हो गई थी, और कमर्शियल सेंटर जो डेवलप हो गया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है हम्पी में टेम्पल्स जो आपके हब बन गए थे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, और वहाँ पे देवदासीज जो परफॉर्म जो करती थी। देवदासी उसको बोला गया, टेम्पल डांसर्स को यहाँ पे बोला गया, तो देवदासी यहाँ पे परफॉर्म जो करती थी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है एक फेमस यहाँ पे जो विरूपाक्षा टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटका में है। याद रखना है विरूपाक्षा टेम्पल आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में है, और ये आपका शिवा का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? ये शिवा का फॉर्म है। और ये जो हम्पी वाले लोग थे वो महानवरात्रि मनाते थे, या फिर महानवमी जो मनाते थे, और ये नवरात्रि जो मनाते थे, इसको याद रखना है। तो एज अ फेस्टिवल इसको जो सेलिब्रेट किया जाता था आपके हम्पी में। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट सिंपल सी बात याद रखनी है, आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे महानवमी प्लेटफॉर्म मिला है। ठीक है, जहां पे किंग जो रिसीव करते थे एक तरह से गेस्ट को, और उनकी तौर से जो ट्रिब्यूट दिया जाता था वो रिसीव करते थे। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है डांस को यहाँ पे देखा जाता था, म्यूजिक को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, हम्पी जो है वो आपका विजयनगर अंपायर जैसे ही आपका डिफीट किया 1565 में। ठीक है, बाय डेक्कन सुल्तान्स। ठीक है, जैसे आपके जो रूलर्स थे गोलकोंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, बेरार के और बीदर के, ये डेक्कन सुल्तान्स के तहत आते थे। तो 1565 में जैसे आपके डेक्कन सुल्तान्स के जो वजह से डिफीट किया विजयनगर अंपायर, वैसे ही हम्पी जो आपका फेल डाउन हो गया। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना। तो 1565 में आपका जो विजयनगर अंपायर किसी और के हाथ में जो चला गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, विजयनगर अंपायर जो था कि जो रूलर्स थे वो जनरली इंटरेस्ट रखते थे आपके बड़े बड़े टैंक्स को बनाने में और कैनाल्स को जो बनाने में इंटरेस्ट रखते थे। तो यहाँ पे याद रखना है अनंत राज सागर टैंक आपका बनाया गया था करीब करीब 1.37 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, और ये मालदेवी
रिवर के ऊपर बनाया गया था, मालदेवी रिवर के ऊपर बनाया गया था, जो कृष्ण देवा राय था उसके द्वारा जो है वो बिल्ड किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात याद रखना है। कृष्ण देवा राय ने एक और भी चीज बनाई थी, एक तरह से मैसिव लेक बनाई गई थी इसके द्वारा। ठीक है, जिसमें आपके 2 हिल्स जो के ऊपर जो स्टोन की जो ह्यूज स्टोन की एम्बैंकमेंट की गई थी। ठीक है, विजयनगर अंपायर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसमें लेक्स के थ्रू जो यहाँ पे कैनाल्स बनाई गई थी ताकि जो फील्ड्स को इरिगेट किया जा सके। तो कृष्ण देव राय ने जो यहाँ पे विजयनगर अंपायर के लेक्स बनाई थी विजयनगर अंपायर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है स्टोन चैरियट विठला टेम्पल का। विठला जो टेम्पल है आपका हम्पी में है, वहां पे जो स्टोन चैरियट था वो भी इन्हीं के समय के जो आपका आसपास जो बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोर्टुगीज ट्रैवलर आता है डोमिंगो पाइस। ये क्या कौन था? ये एक तरह से पोर्टुगीज ट्रैवलर था। सिंपल सी बात याद रखनी है, पोर्टुगीज ट्रैवल था और वो हम्पी को 16th सेंचुरी में डिस्क्राइब जो करता है कि यहाँ पे एक बड़ा मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था जिसका साइड जो गोवा की तरफ हुआ करता था। और यहाँ पे याद रखना स्ट्रॉन्ग सिटी जो बनती थी, फोर्टिफाइड सिटी बनती थी। और वहाँ पे जो कुछ जो बड़ी बड़ी वॉल्स आपको बनाई जाती थी और टावर्स बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसनरी जो रखी जाती थी और ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और फ्लैट रूफ्स वहाँ पे जो बनाए जाते थे। तो पोर्टुगीज जो यहाँ पे ट्रैवलर ये डिस्क्राइब कर रहा है हम्पी के बारे में, डोमिंगो पाइस। इसको आपने याद रखना है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आपको याद रखना है, अब यहाँ पे हम गेटवे टू द वेस्ट की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सूरत। तो सूरत आपका जगह कहाँ पर है? गुजरात में है और गुजरात की एक फेमस पोर्ट सिटी है ये सूरत। ठीक है, इसको एक टाइम पे क्या बोला गया है? एम्पोरियम बोला गया। क्या बोला गया इसको? एम्पोरियम जो बोला गया है। एम्पोरियम क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पे जो गुड्स, जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं, वो गुड्स लाते हैं और वहां पे जो रखते हैं प्रोडक्शन सेंटर्स के अंदर। मान लो ये एक एम्पोरियम है, ये एक गांव है, यहाँ से कुछ प्रोडक्शन आ रहा है, गुड़ आ रहा है। दूसरा ये गांव है, वहाँ से गुड़ आ रहा है, यहाँ पे तीसरा गुड़ आ रहा है, यहाँ से तो चौथा जो गांव से गुड़ आ रहा है, कोई गुड़ आ रहा है बेचने के लिए। तो जहाँ पे उस गुड्स को रखा गया है तो उसको क्या बोला गया यहाँ पे? एम्पोरियम जो यहाँ पे बोला गया है। तो वेस्टर्न ट्रेड के लिए एम्पोरियम था एक तरह से मुगल पीरियड के समय पे ये आपका सूरत। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे आपको कैम्बे देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गल्फ ऑफ खंबात के आसपास आपको देखने को मिलता है। और जनरली जो नर्मदा और तापी रिवर है ये आपकी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। आपको काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पीछे मैंने पूछा था कि हम्पी जो है वो अंपायर किस पार्ट का है? वो विजयनगर अंपायर का है। ठीक है, और त्रावणकोर जो थंजावुर था आपका वो कावेरी रिवर के आसपास जो बहता था। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। तो एम्पोरियम आपको पता लगा कि क्या हो गया? सूरत के बारे में आपको पता लगा कि वो एक तरह से ट्रेड सिटी थी। क्या थी वो? ट्रेड सिटी थी। और पोर्ट सिटी इसको बोला गया है जहाँ पे एम्पोरियम डेवलप किया गया है। गल्फ ऑफ खंबात के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, याद रहना है। लेटर ऑन अहमदाबाद एंड जो सूरत थे वो आपका गेटवे बन गए थे ट्रेड के लिए, वेस्ट एशिया के लिए। जो वेस्ट एशिया से लोग आते थे वहाँ पे जाओ ट्रेड करते। और वो गल्फ ऑफ ओरमुज, जो गल्फ ऑफ ओरमुज है वहाँ से आपका ट्रेड के लिए आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है सूरत को हमने यहाँ पे क्या बोला गया है? गेट टू मक्का भी यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे पिलग्रिम्स भी आते थे, इसी रास्ते से शिप्स के थ्रू आते थे और अपने जो आपके जो रिलीजियस एरियाज थे उसमें वो जाते थे। ठीक है, सूरत को हमने यहाँ पे क्या बोला है? गेट टू मक्का यहाँ पे जो है इसको बोला है। तो ये एक जो सिटी थी ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। क्या सिटी है? कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। तो ये काफ़ी हरी भरी सिटी थी। और याद रहना है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है रहते थे और बहुत सारी वैराइटीज़ के जो लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कास्ट के जो यहाँ पे लोग रहते थे और यहाँ पे जाओ हर एक तरह के जो लोग आए। 17वीं सेंचुरी में आपको याद रखना है कि पोर्टुगीज यहाँ पे आए, ठीक है, और डचीज यहाँ पे आए, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे आए, और याद रखना है इन्होंने यहाँ पे जाओ वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज जाओ डेवलप करी सूरत के अंदर, ठीक है। याद रखना है 1613 में आपके जो सूरत के अंदर जो आपकी फैक्ट्री डेवलप की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। एक आपका क्रॉनिकलर था ओविंगटन, उसमें लिखा गया है कि 1689 के आसपास जाइए पोर्ट सिटी डेवलप हो गई थी, एज अ पोर्ट सिटी जो डेवलप हो गई थी, और यहाँ पे 100 शिप्स कम से कम जो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से जो आपका एक टाइम पे आती थी, ठीक है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। और आगे चलते थोड़ा सा कि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि होलसेल की शॉप्स यहाँ पे होती थी, कॉटन टेक्सटाइल्स जो यहाँ पे सेल किया जाता था। और यहाँ पे याद रखना सूरत आपका किस चीज के लिए फेमस था, गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए फेमस था, जरी के लिए जो फेमस था, ठीक है। और इसकी मार्केट आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिलती थी। तो सिंपल सी बात याद रखना है, गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए कौन फेमस था, सूरत आपका जो फेमस था, ठीक है। अफ्रीका में इसकी मार्केट थी और आपका यूरोप में जो इसकी मार्केट जो देखने को मिलती थी, ठीक है। और यहाँ पे जाओ रेस्ट हाउसेज आपको यहाँ पे बिल्ड देखने को मिले, रेस्ट हाउसेज यहाँ पे जाओ बिल्ड देखने को मिले, ताकि जो पीपल बाहर से आ रहे हैं उनकी जो टेक केयर किया जा सके, उनकी नीड्स को जो पूरा किया जा सके, ठीक है, वो अपना जो आराम से सामान वहां पे बेच सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको काठियावाड़ सेट्स भी आपको देखने को मिले, काठियावाड़ के जो सेठ होते थे वो भी देखने को मिले, और यहाँ पे महाजन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। इनको क्या बोलते हैं, मनी चेंजर्स यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे मनी चेंजर्स जो है वो बोला जा रहा है, यानी कि ह्यूज बैंकिंग हाउसेस जो है सूरत में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। सिंपल सी बात है कि महाजन्स का काम क्या था, मनी चेंजर्स का काम था, मनी चेंज करने का काम था कि यहाँ पे ये महाजन है मान लो, और ये दूसरी कंट्री से जो कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके पास कोई और सी मनी होती थी, करेंसी, तो ये क्या करता था महाजन कि ये करेंसी को चेंज करता था, यानी कि उससे वो करेंसी ले लेता था और अपनी करेंसी उसको दे देता था, ताकि वो वहां पे जाओ व्यापार जाओ कर सके और खर्चा जाओ चला सके, ठीक है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हुंडीज सूरत में जाओ ऑनर किए जाते थे, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, जो सूरत के जो हुंडीज थे उनकी जाओ कायरो की जो इजिप्ट की जो मार्केट थी वहाँ पे जाओ एक बड़े ऑनर किया जाता था उनका। बसरा का जो मार्केट था, बसरा जो था इराक में, उसमें जो ऑनर किया जाता था उनका। और एंटवर्प आपका जो एरिया है वो बेल्जियम में है, वहाँ पे उनकी जो हुंडीज की जो काफ़ी ऑनर किया जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सूरत आपका जाओ एक टाइम पे डिक्लाइन कर गया था, 17वीं सेंचुरी के एंड में आपका जाओ डिक्लाइन जो ये कर गया था, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ मार्केट हो गया था, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, ठीक है। मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और कंट्रोल जो था सी का वो पोर्टुगीज के हाथ में चला गया था, और कंपटीशन जो आपका बॉम्बे में बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपके शिफ्ट कर गई थी कैपिटल आपका 1668 में बॉम्बे में, ठीक है। तो याद रखना है कंपटीशन जो आपका बॉम्बे में बढ़ गया था, तो इस वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सूरत से अपना जो हेडक्वार्टर था वो आपका बॉम्बे में सेटल कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से सूरत आपका जो डेवलप होते होते हो गया था, लेकिन आपका जो एक तरह से वो 17वीं सेंचुरी के एंड में डिक्लाइन कर गया था। अब यहाँ पे याद रखना है मसूलीपट्टनम के बारे में, किसके बारे में, मसूलीपट्टनम के बारे में। तो सिंपल याद रखना है मसूलीपट्टनम, इसको हम क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम भी जो बोला जा रहा है। तो ये एक तरह से फिश पोर्ट टाउन है, फिश पोर्ट टाउन है, यहाँ पे फिशिंग भी जो होती थी, ठीक है। तो जनरली आपका जो कृष्णा जो रिवर डेल्टा है, कृष्णा रिवर जो डेल्टा है उसके आसपास ये आपको एरिया देखने को मिलेगा, मछलीपट्टनम 17वीं सेंचुरी में एक तरह से ये सेंटर जो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डचीज ने सबसे पहले फैक्ट्री खोली थी 1605 में, ठीक है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपका फैक्ट्री खोलती है यहाँ पे 1616 के आसपास, ठीक है, याद रखना है मसूलीपट्टनम में। तो ये एक तरह से आंध्रा कोस्ट पे
एक तरह से फेमस ट्रेडिंग सेंटर था, इंपोर्ट एंड पोर्ट था, और ये आपका डचेस द्वारा जो है बिल्ड किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, तो जो आपका विलियम मैथवोल्ड है वो एक तरह से मसूलीपट्टनम के बारे में बोलता है थोड़ा सा। ठीक है, एक तरह से ये विलियम मैथवोल्ड जो था वो आपका फैक्टर था, एक वर्कर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये आपका एक फैक्टर था, और ये 1620 के आसपास जो है देखने को मिलता है। तो एक तरह से याद रखना है, मसूलीपट्टनम के आसपास जाओ गोलकोंडा आपको एक जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाओ, एक चीफ पोर्ट था ये गोलकोंडा, और यहाँ पे जाओ अपने एजेंट जो लगाए हुए थे। और सिंपल सी बात याद रखें, गोलकोंडा के बारे में इतना याद रखो कि कुतुब शाही रूलर्स वहाँ पे व्यापार करते थे। कुतुब शाही जाओ रूलर्स वहाँ पे जाओ एक तरह से रहते थे। ठीक है, याद रखना है। तो कुतुब शाही रूलर्स गोलकोंडा पे ऊपर जाओ शासन करते थे, तो वहां पे उन्होंने जाओ कुछ रॉयल मोनोपोलीज जो थी वो इम्पोज कर रखी थी। रॉयल मोनोपोलीज जो थी इम्पोज कर रखी थी किसके ऊपर? टेक्सटाइल्स के सेल के ऊपर। ठीक है, और स्पाइसेस के सेल्स के ऊपर। ठीक है, और जो ट्रेड पासिंग जो आपके आइटम्स थी उन्होंने हैंड ओवर की हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका गोलकोंडा में जो आपका ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में जो काफी कंपटीशन बढ़ गया था। ठीक है, पर्शियन मर्चेंट्स के बीच में और तेलुगु कौमती के बीच में, चटीज के बीच में और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में जो आपका तो कंपटीशन जो बढ़ गया था। ठीक है, अब ऐसे में मुगल बादशाह को पता लग गया, उस समय जो मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। ठीक है, मुगल बादशाह पता लग गया था, तो उसने जो अपनी पावर को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, किसकी तरफ को? गोलकोंडा की जो तरफ को जो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसने वहां पे जो मीर जुमला गवर्नर जो नियुक्त किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। और 1686 के आसपास और 1687 के आसपास जो गोलकोंडा था वो आपका मुगल एम्परर औरंगजेब ने जो एनेक्स जो कर लिया। ठीक है, याद रखना है, औरंगजेब ने जो एनेक्स जो कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि डचेस तो वहां पे काम कर रहे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे काम कर रही थी, तो उन्होंने जब औरंगजेब ने देख लिया, औरंगजेब ने जो अनेक्स कर लिया, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे ट्रेड करना जो मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने जो अल्टरनेटिव जो देखे उसके ईस्ट इंडिया कंपनी जो न्यू पॉलिसीज लेकर आई और प्रोडक्शन सेंटर्स को जो उन्होंने जो डेवलप जो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नए ट्रेड स्टैंडर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव जो और जो अपने आप को डेवलप करना जो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और कंपनी जो ट्रेडर्स थे वो जनरली कहाँ को शिफ्ट हो गए? बॉम्बे, कलकत्ता और आपका मद्रास की ओर जो शिफ्ट हो गए, यानी कि चेन्नई की ओर जो शिफ्ट हो गए, कोलकाता की ओर जो शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम आपका जाओ इधर उधर जाने की वजह से, मसूलीपट्टनम आपका जाओ इधर उधर जाने की वजह से जाओ आपका एक तरह से डिक्लाइन कर गया। जस्ट अ सेकंड, मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ। देखिए, मसूलीपट्टनम डिक्लाइन कर गया इस वजह से क्योंकि वहां पे जाओ एक तरह से औरंगजेब का राज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि औरंगजेब ने जाओ वहां पे अनेक्स कर लिया था सब कुछ। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि वो डिक्लाइन जाओ कर गया था। ठीक है, डिक्लाइन जब वो कर गया तो मसूलीपट्टनम जो आपका 18वीं सेंचुरी में जो आपका वो खत्म हो जाता है। एक तरह से वहां पे जो ट्रेडिंग होती थी वो खत्म जो हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको अब कि न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स डेवलप होने लगे 16th और 17th सेंचुरी में। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज आने लग गई, किसके लिए आने लगी? वो स्पाइसेस के लिए आने लग गई और टेक्सटाइल्स के लिए जो आने लग गई इंडिया के अंदर। ठीक है, जनरली आपका यूरोप में वो आपका जो और वेस्ट एशिया में जो आपका फेमस था टेक्सटाइल्स इंडिया का और स्पाइसेस इंडिया की, तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो आपकी इंडिया में आने लगे। जैसे आपके इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई और अपने जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना जो स्टार्ट कर दिया ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो इंडियन आपके जो ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, जैसे आपके
गाफूर था, ये बड़ा इंडियन ट्रेडर था। और विरजी वोरा जो था ये भी आपका जो बड़ा इंडियन ट्रेडर था। इनके पास जब बड़ी बड़ी शिप्स हुआ करती थी, तो ये उन जो ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनके साथ compete कर रहे थे। लेकिन यूरोपियन ट्रेडर्स के पास क्या थी, सबसे बड़ी पावर नेवल पावर थी। और नेवल पावर के हिसाब से जो आपका जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो हार रहे थे और यूरोपियन ट्रेडर्स जो एक्सपेंड जो वहां पे कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इंग्लिश जो है यहाँ पे सबसे जो है वो ज्यादा एमर्ज करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कॉमर्शियली एज वेल एज पॉलिटिकल पावर जो वो आपके डेवलप जो करते हैं। ठीक है, जो टेक्सटाइल की डिमांड थी वो आपकी बढ़ गई थी, ग्रेट एक्सपेंशन हो रहा था। आपका क्राफ्ट पर्सन, स्पिनिंग, वीविंग और ब्लीचिंग, डाइंग वगैरह ये आपके बढ़ रहा था। ठीक है, और याद रखना है कि इंक्रीजिंग हो रहा था उनका क्राफ्ट पर्सन जब इंडिपेंडेंट हो रहे थे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे उनका जो डेक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कम दाम पे उनसे वो सामान खरीद रहे थे और वो हाई दाम पे जाओ बेच रहे थे। और याद रखो कि जैसे हमारा सामान जो है इंडियन मार्केट का यूरोपियन मार्केट में जाता था, तो वहां पर जाओ इंडियन जो गुड्स थे उनके ऊपर जाओ हाई प्रॉफिट लगाया गया था, हाई जो टैक्स लगाया गया था। तो इस वजह से जो वहां पे सामान इंडिया का जाओ नहीं बिक रहा था। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहां याद रखो 18th सेंचुरी में आपका जो बॉम्बे और कलकत्ता और आपका जो ये मद्रास ये अराइज करता है। ठीक है, नोडल सिटीज बनती है और यहाँ पे जाओ क्राफ्ट पर्सन, कॉमर्शियल जो आर्टिजन्स होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं वो डेवलप कर गए। ब्लैक टाउन्स यहाँ पे जाओ बोला गया। ठीक है, एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज द्वारा ब्लैक टाउन्स यहाँ पे जाओ डेवलप किए गए। ठीक है, और जो ब्लैक टाउन्स में जो ब्लैक्स होते थे या फिर जो नेटिव ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको रखा जाता था। और यहाँ याद रखना है, और एक वाइट टाउन बनाया जाता था, और वाइट टाउन में जो वाइट होते थे अंग्रेज होते थे वो रखे जाते थे, क्योंकि उस समय जाओ ब्लैक और वाइट का जाओ भेदभाव देखा जा रहा था। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, वाइट रूलर्स ने एक तो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, ठीक है, मद्रास में। और याद रखना है वाइट रूलर्स ने एक आपका बनाया फोर्ट सेंट विलियम, ये आपका बनाया कलकत्ता में। इसको आपने याद रखना है अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूं। एक बात करते हैं हम वास्को ड गामा की। तो याद रखना है वास्को डी गामा एक तरह से यूरोपियन सेलर था, जनरली पोर्तुगीज था। ठीक है, पोर्तुगीज था और ये वेस्ट जो रास्ता था, वेस्ट की ओर जो रास्ता था जो आपका सी रूट था उसको खोज करता है। ठीक है, और पोर्टुगीज सेलर था, अफ्रीकन कोस्ट को जो पार करता है और उसको क्या बोला जाता था, केप ऑफ गुड होप जो है उसको जो बोला जाता था। ठीक है, कि ये केप ऑफ गुड होप को जो पास करके जो आपका इंडियन ओशियन में जो आया है। ठीक है, इंडियन ओशियन में जो आया है। ठीक है, तो याद रखना है पहली जर्नी इसकी जो आपका 1498 में हुई थी और ये कोचिन में आपका जो बंदरगाह में आपका पहली बार आया था। सॉरी, कैलिकट की बंदरगाह में, सॉरी कैलिकट की बंदरगाह में ये पहली बार आया था और इसको जैमोरिन ने जो इसका जो स्वागत जो किया था। ठीक है, पोर्टुगीज था ये। और यहाँ पे आपको याद रखना है वापिस ये लिस्बन जो वापिस जाओ चला गया था, लेकिन ये 3 बार इंडिया में आया। कितनी बार? 3 बार जाओ आपका इंडिया में आया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है एक और जो शख्सियत के बारे में, कोलंबस के बारे में। किसके बारे में? कोलंबियस के बारे में। ये वही कोलंबस है जिसने अमेरिका की जो खोज करी। ठीक है, तो याद रखो कोलंबस एक तरह से इटालियन था और इसने डिसाइड किया कि वो आपका वेस्टवर्ड अटलांटिक ओशन की ओर जाओ आपका घूमने जाएगा या फिर व्यापार करने की जगह जाएगा। तो ये आपका जाओ लैंड करता है वेस्ट इंडीज में। कहाँ पे लैंड करता है? वेस्ट इंडीज में जाओ लैंड करता है। ठीक है, और 1492 के आसपास जाइए आपका वहां पे जाओ लैंड करता है। ठीक है, और
इसको बस आपने इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो मेरे से बीच में तो आप जाओ, उसका मैंने आपको सबके आंसर दे दिए हैं। विजयनगर अंपायर का फाउंडर कौन था, मैंने आपको बताया था हरिहर एंड बुक्का। और विजयनगर अंपायर के साथ रिवर कौन सी थी, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर थी। राजराजेश्वर टेम्पल किसने बनाया था, राजराज प्रथम ने जो है उसको बनवाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप एक बार जो एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से, ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा उसको। जय हिंद।